प्रिय छात्रों, कक्षा 9 क्लास की जो गति चैप्टर है उसका अभ्यास का प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो छात्रों, अगर इस वीडियो को शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सभी प्रश्न का सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 कहता है एक एथलीट जो है सो एक व्यक्ति का नाम है वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास जो है सो वृत्तीय रास्ते से चलता है और जिसका व्यास जो है सो 200 मीटर है। देखिए 200 मीटर दिया हुआ है। एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है और पूरा वृत्त का एक चक्कर जो है सो मान लीजिए ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है और ए पॉइंट पर जो है सो 40 सेकंड में आ जाता है और 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगी और उसका विस्थापन क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसका विस्थापन क्या होगा 100 में पूछा है और दूरी क्या होगा। देखिए एथलीट जो है सो एक चक्कर मान ले ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और फिर ए बिंदु पर जो है सो जब चल के आता है तो उसका विस्थापन तो शून्य हो जाएगा, लेकिन इसका दूरी जो है सो एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमें दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है, तो इसे हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए हमें गिवन क्या क्या है, यानी कि दिया क्या है उसे हम लिख लेते हैं। देखिए हमें दिया है इसका व्यास जो है सो वृत्तीय पथ का रास्ता जो है इसका व्यास जो है सो 200 मीटर दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्या जो होगा वो 100 मीटर होगा। अब कुल समय जो है सो देखिए कुल समय जो है सो 2 मिनट 20 सेकंड दिया हुआ था, तो उसे जो हम सेकंड में चेंज करें तो 140 सेकंड हो गया। अब एक चक्कर जो है सो कितना, एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है, तो मेरे पास जो है सो 140 सेकंड है, तो 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। तो लिखते हैं चक्करों की संख्या चक्रों की संख्या जो है सो हमें ज्ञात करने के लिए जो है सो क्या करना होगा, जितना हमें कुल समय दिया हुआ है उसमें से एक चक्कर से हम भाग दे देते हैं। जो एक चक्कर में हमें एक चक्कर में कितना समय लगता है 40 सेकंड, और कुल समय जो जितना दिया हुआ है उसमें से हम 40 को भाग दे देते हैं। तो देखिए 40 को अगर इसमें से भाग देते हैं 140 में से, तो ये जो सो 7.2 अर्थात 3.5 चक्कर आता है। यानी कि चक्रों की संख्या जो हमारे पास 3.5 चक्कर आया। यानी कि देखिए 3.5 चक्कर का अर्थ क्या हुआ, यानी कि आप जो है सो ए बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, तो देखिए एक बार, फिर दो बार और तीसरा बार यहीं आएंगे और फिर आधा देखिए यहाँ तक आएंगे, बी बिंदु तक आधा आएंगे, यानी कि 3.5 चक्कर बी बिंदु तक होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। तो हम इससे अब दूरी ज्ञात करते हैं, तो लिखते हैं दूरी ज्ञात करें। तो हमें क्या निकालना है, दूरी एस हमें निकालना है। ठीक है, एस हमें निकालना है। तो देखिए दूरी ज्ञात करने के लिए जितना, देखिए हम अगर कोई रास्ता से चलते हैं, वृत्तीय पथ से हम चलते हैं, तो ये पूरा परिधि के बराबर हम चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका परिधि जितना होगा उसमें जो सो परिधि जो होगा ये दूरी के बराबर होगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है। तो चलिए इसे लिखते हैं 2πr। दूरी बराबर जो है सो लिखते हैं 2πr। देखिए r जो सो हमारा 100 मीटर दिया हुआ है, यानी कि r जो सो त्रिज्या है, और 2/22/7 और r जो है सो 100 मीटर। ठीक है, अब इसे जो है सो आगे हल करते हैं। तो देखिए ये आता है, देखिए ये आता है 4400/7। ठीक है, अब आगे देखते हैं 4400/7 आया, तो इसे क्या करते हैं, अब इसे जो है सो हल करते हैं। अब देखिए ये कितना एक चक्कर में आया, एक चक्कर जब हम लगाते हैं तब जो है सो 4400/7 आया। अब हम 3.5 चक्कर का बात करते हैं, तो देखिए लिखते हैं 3.5 चक्रों में, 3.5 चक्कर में, तो 4400। देखिए अगर आपका पास एक कलम का दाम 2 रुपया ले रहा है, तो आपको बोलेंगे कि आप एक कलम का दाम 2 रुपया लिया, तो 5 कलम का दाम कितना होगा, तो 2 को 5 से गुना कर देंगे तो आपका कलम के मूल्य निकल जाएगा। इसी तरह जो है सो एक चक्कर का जो है सो पूरा कहा गया। अब जो है सो 3.5 चक्कर का बात हो रहा है, तो 3.5 चक्कर को इसमें क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, गुना कर दिया। देखिए गुना कर देते हैं। देखिए गुना आपको, देखिए ये दशमलव हटेगा तो इसका नीचे जो है सो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसे जो है सो 1 0 काटते हैं और इससे जो है सो इसे 5 बार में 7 बचे 35, और ये जो है सो 1 0 कटता है, तब देखिए ये जो है सो जाके होता है 440 × 5। तो आगे इसे हम गुना करते हैं 2200 मीटर। यानी कि जो हमें दूरी प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, लिख देते हैं दूरी प्राप्त हुआ हमें 2200 मीटर।
देखिए इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जो हमने 3.5 चक्कर पूरा इसका किया, वो पूरा जो इसमें दूरी जो हमने प्राप्त किया 3.5 चक्कर जो हमने किया, तो जो सो दूरी हमने कितना तय किया, तो 2200 मीटर का हमने जो सो दूरी तय किया। अब देखिए इसका विस्थापन देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ से क्या किए, 3 चक्कर लगाएं, तो 3 चक्कर लगाएं, ए बिंदु पर आए, लेकिन अब आधा चक्कर यानी कि 3.5 चक्कर का बात हुआ था, तो 3.5 चक्कर यहाँ तक आए। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के न्यूनतम बीच की दूरी। तो यही तो न्यूनतम बीच का दूरी, जितना इसका व्यास होगा वही जो है सो इसका क्या होगा, विस्थापन होगा। तब लिखते हैं विस्थापन बराबर, देखिए विस्थापन लिख देते हैं। विस्थापन जो है बराबर है वृत्त का व्यास का, वृत्त का जो व्यास है उसके बराबर है। यानी कि अब लिख देते हैं विस्थापन बराबर से 200 मीटर, क्योंकि हमें जो व्यास जो दिया हुआ है वो 200 मीटर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो 2 कहता है, देखिए 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करते हुए 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी तक पहुंचता है। जैसे कि औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। तो देखिए इसमें कहता है कि एक व्यक्ति जो है तो ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और बी बिंदु तक जाता है। फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं इसका, ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता है और ए से बी तक जो इसका दूरी है ये 300 मीटर है, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, फिर बी से जो है सो एक बिंदु सी तक जो है सो पीछे आ जाता है, और कितना पीछे आता है, 100 मीटर पीछे आता है। तो हमने यहाँ 100 मीटर लिख दिया। और ए से बी तक जाने में इसका जो समय लगता है वो लगता है 170 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट 50 सेकेंड लग रहा है। यानी कि इस सेकेंड में अगर हम इसको चेंज किए तो 170 सेकेंड आता है। और दूरी ए से बी तक जो है सो कितना आया, 300 मीटर। तो अब आगे देखते हैं। देखिए हमें फर्स्ट में दिया हुआ है कि सिरा ए से सिरे बी तक का हमें औसत वेग और औसत चाल निकालना है। इसके बाद देखिए सिरे ए से सिरे सी तक, देखिए ए से सी तक का हमें जो है सो औसत चाल और औसत वेग निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिरे ए से सिरे बी तक का औसत वेग और औसत चाल। तो देखिए पहले हम जो है सो औसत चाल देखते हैं। तो देखिए जो हमें दिया हुआ है, गिवन जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। पहले देखिए दूरी जो हमें 300 मीटर, ए से बी तक 300 मीटर, और समय जो है सो 2 मिनट 50 सेकंड लगा, तो उसे हम पूरा सेकंड में चेंज किए तो 170 सेकंड आया। अब जो है सो हम लिखते हैं औसत वेग हमें प्राप्त करना है। तो औसत वेग बराबर होता है औसत चाल पहले निकालते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी देखिए आप 300 मीटर दिया हुआ है। दूरी जो है सो कितना दिया हुआ है, 300 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए इसका समय जो है सो 300 मीटर हो गया। अब समय जो है सो देख सकते हैं आप दिया हुआ है 170 सेकेंड। देखिए इसे हल करने पर जो है सो देखिए समय 170 सेकेंड था और दूरी जो है सो 300 मीटर था। तो इसे हल करें तो 1.67 मीटर आता है। तो ये जो हमारा क्या प्राप्त हुआ, औसत, देखिए औसत चाल जो है सो हमारा क्या हुआ, प्राप्त हो गया 1.76 मीटर सेकेंड जो है सो ये जो हमारा औसत चाल प्राप्त हुआ। अब आगे देखते हैं औसत वेग। देखिए ए से बी जो है सो ये जो है सो पूरा विस्थापन है, क्योंकि ये जो है सो सरल रेखा में है और इसका जो है सो एक दिशा है। तो ए से बी जो है सो क्या है, ये विस्थापन है, यानी 300 मीटर जो है सो हमारा क्या हुआ, विस्थापन। अब और 300 मीटर ए से बी तक की दूरी तय करने में, तो देखिए इसमें समय भी जो है सो ए से बी तक की दूरी प्राप्त करने में जो है सो तय करने में हमें जो है सो समय जो 170 सेकंड लगा। चलिए तो लिखते हैं। देखिए औसत वेग हमें प्राप्त करना है, तो औसत वेग बराबर देखिए क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो देखिए विस्थापन हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, ए से बी का जो दूरी था वो 300 मीटर था, विस्थापन हमने लिख लिया 300 मीटर, और इसमें समय जो कितना लगा 170 सेकेंड, और हमें औसत वेग प्राप्त करना है तो विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन कितना है, 300 मीटर है, 300 मीटर, और समय जो है सो 170 सेकेंड। तो इसे भी हल करते हैं तो ये जो आता है 1.76 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि औसत वेग और औसत चाल का जो है सो SI मात्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसीलिए ये भी मीटर पर सेकेंड में होगा। अब देखिए अब आगे देखते हैं। इसका जो है सो दूसरा भाग कहता है कि सिरा ए से सिरे सी तक का, देखिए सिरे ए से सिरे सी तक का, तो देखिए सिरा ए से सी तक का बात करना है।
तो ए से सी तक का हमें क्या करना है, औसत चाल एक बार निकालना है और एक बार औसत वेग निकालना है। तो चलिए पहले हम इसका औसत चाल निकालते हैं। तो देखिए लिख लेते हैं सिरा, लिखते हैं सिरे ए से सिरे सी तक। तो एक बार औसत चाल प्राप्त करते हैं और एक बार औसत वेग प्राप्त करते हैं इसका। तो देखिए इसमें भी जो है सो देखिए इसका दूरी कितना होगा, दूरी औसत चाल पहले हम देखते हैं। दूरी जो है सो इसका हो जाएगा ए से बी प्लस बी से सी, ठीक है। और ये बराबर से हो जाएगा 100 मीटर प्लस 300 मीटर बराबर 400 मीटर। देखिए थोड़ा सा इसमें आप समझ लीजिए, देखिए ए से बी कितना में है, दूरी जो है सो 300 मीटर है, और फिर बी से देखिए एक बिंदु पीछे आ जाता है, 100 मीटर पीछे आ जाता है सी तक। तो ये 300 मीटर ए से बी हो गया, और बी और सी इसी में ऐड कर दीजिए 300 प्लस 400, यानी कि ये जो सो दूरी कितना हो गया 400 मीटर। इसके बाद समय देखिए यहाँ से ए से बी तक जाने में जो इसको समय जो लगा 170 सेकंड लगा। इसके बाद बी से फिर सी बिंदु तक पीछे आने में जो है सो कितना लगा 1 मिनट लग गया। तो 170 सेकंड में 1 मिनट हमें जोड़ देना है। तो 170 सेकंड में 160 मिनट 60 सेकंड जोड़ेंगे तो देखिए 130 सेकंड आता है, 230 सेकंड आता है। तो लिखते हैं समय t बराबर से 170 सेकंड प्लस 60 सेकंड, तब ये जो है सो आता है देखिए 230 सेकंड आता है। तो हमें पता है कि दूरी बराबर होता है औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो लिखते हैं औसत चाल बराबर दूरी अपॉन से समय। तो देखिए हमारे पास दूरी कितना दिया हुआ है 400 मीटर है, दूरी 400 मीटर और समय 230 सेकेंड। अब देखिए इसे जब हल करते हैं तब जो आता है देखिए आता है 0 पॉइंट कितना आएगा, देखिए आप देखिए 0 नहीं आएगा 1 पॉइंट, देखिए इसे हल करते हैं तो आता है 1.73 मीटर पर सेकेंड। देखिए आता है 1.7 मीटर पर सेकेंड आता है। अब देखिए इसका अगला भाग जो इसका औसत वेग जो हमें पूछ रहा है, औसत वेग देखते हैं। तो ये औसत चाल था, अब लिखते हैं औसत वेग। तो औसत वेग बराबर जानते हैं अब क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो देखिए लिख देते हैं विस्थापन बटा समय। तो देखिए विस्थापन इसका कितना होगा, तो देखिए थोड़ा सा आप देख लेते हैं। देखिए बिंदु ए से बी तक चलें तो ये 300 मीटर हुआ, फिर जो है सो बी से सी तक आ गए तो ये जो है सो 100 मीटर हुआ। अब देखिए तो ए से सी तक जो है सो इसका न्यूनतम दूरी हो गया, तो विस्थापन ए से सी तक होगा। तो यानी कि विस्थापन हमें प्राप्त करना है तो पूरा ए से बी में, पूरा ए से जो बी तक दूरी दिया हुआ उसमें से बी सी घटा देते हैं तो हमें जो है सो ए सी प्राप्त हो जाता है। देखिए थोड़ा सा लिखते हैं विस्थापन बराबर से क्या होगा, देखिए ए बी माइनस बी सी। ए बी का जितना भी दूरी है, ए बी की दूरी कितना है 300 मीटर है, उसमें जो है सो हमें बी सी घटा देना है, 100 मीटर घटा देना है, तो हमें जो है सो 200 मीटर प्राप्त हो जाता है। लेकिन समय जो है सो समय तो हमें वही लगेगा, क्योंकि समय थोड़ा कम हो सकता है, आने और जाने का समय भी वही होगा। तो समय बराबर लिखते हैं, समय बराबर 230 सेकेंड। तो विस्थापन बराबर होता है समय बटा औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो देखिए लिखते हैं औसत वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन हमें कितना मिला 200 मीटर मिला, 200 मीटर, और समय जो हमें सो मिला 230 सेकंड मिला, ठीक है 230 सेकंड मिला। अब इसे जो है सो आगे हल करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 0.80 मीटर पर सेकेंड। तो लिखते हैं औसत वेग बराबर कितना प्राप्त हुआ 0.8 मीटर पर सेकेंड। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अब्दुल जो है सो एक व्यक्ति है, वो जो है सो अपने घर से जो है सो स्कूल जाता है, तो उसका गाड़ी का औसत चाल कितना होता है 20 किलोमीटर प्रति
घंटा होता है। और उसी रास्ते से फिर स्कूल से लौटते समय जो है सो उसका भीड़ ज़्यादा होने के कारण कितना हो जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो अब्दुल का पूरा जो सो रास्ते में इसका औसत चाल कितना रहा होगा, हमें यही पूछ रहा है। तो चलिए इसका औसत चाल हम निकालते हैं। तो देखिए इसमें जो सो हमें दूरी नहीं दिया हुआ, तो हम मान लेते हैं, माना अब्दुल के घर से स्कूल की दूरी जो है सो x मीटर, हम मान लें x मीटर। तो हमें क्या x मीटर मानिए। तो देखिए चाल लिखते हैं हम, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होगा, देखिए समय बराबर हो जाएगा, देखिए समय इधर आ जाएगा और ये चाल जो है सो इधर गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा। तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो देखिए मेरे पास दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी x मीटर है। तो हम मान लेते हैं x मीटर, दूरी कितना है x मीटर। तो हम लिखते हैं x मीटर, x किलोमीटर में है क्योंकि इसका जो औसत चाल किलोमीटर में, तो ये भी किलोमीटर में होगा। तो x किलोमीटर और चाल कितना है, चाल जो है सो जब स्कूल से घर आता है, सॉरी घर से स्कूल जाता है तब इसका चाल जो होता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और ये जो सो हम समय बराबर देख रहे हैं तो लिख दे जाते हैं। तो ये किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, तो ये जो है सो x बराबर 20 घंटा आ जाएगा, x बराबर 20 घंटा आ जाएगा। तो हमने जो है सो ये जो है सो घर से स्कूल जाने के समय देखा। अब जो है सो आगे देखते हैं। था अब्दुल को औसत स्कूल से जाने में हमें जो है सो समय लगता है। अब लिखते हैं, अतः अब्दुल को स्कूल से जाने में लगा समय, जाने में कितना समय लगता है, x बटा 20 घंटा लगता है। ठीक है। अब देखिए स्कूल से घर आने में समय, जो स्कूल से घर आता है उस समय कितना लगता है, और जो दूरी फिर जो है सो इसका हम x मानते हैं। तो स्कूल से आगे लिखते हैं, स्कूल से घर आने में लगा समय, घर आने में लगा समय। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो हम डायरेक्ट समय लिख लेते हैं, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। ये भी हमने ऊपर देखा। तो देखिए क्या हुआ, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हम लिख दें। इसमें आप कंफ्यूज ना होंगे। तो देखिए दूरी हमें कितना दिया हुआ है, इसमें x मीटर है, और जब स्कूल से जब घर आता है तब इसका चाल कितना हो जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो घंटा से किलोमीटर से किलोमीटर कट जाता है, तो ये जो है सो हो जाता है x बटा 40 घंटा। यानी कि इसको जो है सो अब जो है सो स्कूल से घर आने में जो समय लगा x बटा 40 घंटा लगा। तो कुल समय कितना हुआ, तो लिखते हैं कुल समय। तो पहला समय जो हमने प्राप्त किया उसे, और इस समय एक बार आने में जितना समय लगा और एक बार जाने में कितना समय लगा, उस ये दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जाने में हमें 20 x बटा 20 घंटा, और जाने में जो है x बटा 40 घंटा समय लगा। ठीक है। अब इसे देखिए आगे एलसीएम लेते हैं। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो ये 40 आएगा, और ये 2x और ये प्लस x। तो देखिए अब आगे देखते हैं, ये आ गया 3x। देखिए ये जो है 3x कितना है, 3x आ गया प्लस जो है 40। ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, कुल समय आ गया। और हमें कुल दूरी कितना दिया हुआ है, कुल दूरी जो है देखिए एक बार आने में दूरी और एक बार जाने में। तो एक बार आने में x मीटर और जाने में भी x मीटर, यानी कि 2x मीटर हमें दूरी प्राप्त हो गया। तब जो है अब हम लिखते हैं चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। तो दूरी हमें कितना हुआ, दूरी जो है 2x मीटर किलोमीटर, और जो इसका चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर जो तो दूरी बटा समय। तो समय कितना लगा, 3 घंटा, 3x प्लस 14। तो लिख देते हैं 3x। ये देखिए इधर भागा में तो ऊपर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो x से x कट गया और ये किलोमीटर भी कट गया। तो देखिए चाल बराबर हमें प्राप्त होता है, देखिए 4 दूना 8।
4 दूना 8 और ये बटा में 3 आ जाता है। अब देखिए इसे आगे हल करते हैं तो ये आता है 26 पॉइंट इसी प्रकार से 67 किलोमीटर प्रति आवर आता है। 26.67 किलोमीटर प्रति संख्या 4 कहता है कोई मोटर बोट झील से विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए कोई मोटर बोट है जो पानी में चलती है। देखिए यहाँ से ए बिंदु से चलना प्रारंभ की, तो जब चलेगी तो इसका जब नहीं चल रही थी तो इसका क्या था, प्रारंभिक वेग 0 था। तो चलना प्रारंभ किया और क्या बात बोल रहा है, विरामावस्था से, तो इसका प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और क्या होगा, अंतिम वेग जो है हमें नहीं पता है, तो अंतिम वेग हमें प्राप्त भी नहीं करना है। तो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी, जो इतना दूरी ये तय किया, ये दूरी कितना है, तो हमें दूरी निकालना है। तो देखिए अब जो है सो हमें गति का समीकरण के बारे में थोड़ा सा देखना होगा। तो गति का 3 समीकरण होता है। देखिए एक होता है यू प्लस वी बराबर यू प्लस ए टी और एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो देखिए यू प्रारंभिक वेग, वी अंतिम वेग और समय को टी से और दूरी को एस से और त्वरण को ए से। तो देखिए हमें एस निकालना है दूरी, और हमें दिया क्या दिया है उसे हम पहले लिख लेते हैं। देखिए गिवन दिया हुआ है प्रारंभिक वेग 0 मीटर दिया हुआ था, त्वरण जो है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय जो है 5 सेकंड दिया हुआ है, तो 8 सेकंड दिया हुआ है, तो इसे 8 सेकंड हम लिख लेते हैं। और दूरी हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए इससे हम जो है थोड़ा सा निकाल लेते हैं, तो ये जो है दूरी हमें फाइनल निकाल देगा। तो लिखते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए एस बराबर यू कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है 0, और टी कितना है, टाइम कितना दिया हुआ हमारे पास 8 सेकेंड प्लस हाफ ए कितना है, त्वरण कितना हमारे पास जो है सो त्वरण है 3 मीटर प्रति सेकेंड, तो 3 मीटर, और टाइम फिर कितना है 2 मीटर 8 सेकेंड। एस बराबर ये पूरा 0 बराबर हो गया, तो 1/2 और ये 3, 8 का स्क्वायर जो इससे होगा 64 और 2 से ये कटेगा, तो ये हो जाएगा एस बराबर जो है, तो एस बराबर होगा 3 × 32। ये देखिए 32, 2 से 32 बार में जाएगा, तो देखिए एस बराबर जो है 96 मीटर हो जाएगा। यानी कि अब हम लिखते हैं कि दूरी प्राप्त हुआ, हमें दूरी प्राप्त हुआ। देखिए मोटर बोट लिख देते हैं, मोटर बोट जो है दूरी तय करेगा 96। प्रश्न संख्या जो 5 है वो कहता है किसी गाड़ी का चालक जो है ड्राइवर 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला रहा है कार को और ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होता है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरी कार है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमी ब्रेक लगता है, धीरे ब्रेक लगता है और वो भी 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें और ब्रेक लगने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तय करेगी। जो 2 कार है, जो पहला कार जो 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और दूसरा कार 30 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार जा रहा है, तो जो है ब्रेक लगने पर कौन कार सबसे अधिक दूरी तय करेगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा हम सॉल्यूशन इसका लिख लिए हैं। देखिए पहली कार की प्रारंभिक चाल कितना हुआ 52 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुकने में इसे कितना समय लगा, तो रुकने में जो है ये समय दिया 5 सेकंड लिया, और दूसरी कार की प्रारंभिक चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा और कार रुकने में जो है 10 सेकंड लिया। तो देखिए ये जो है क्या दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे जो है सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जो है हमें सबसे पहले ये जो है इसे 5/18 से क्या करते हैं, इसे भाग देते हैं। तो देखिए 52 किलोमीटर है, तो इसे 5/18 से भाग देंगे, तो ये जो है लगभग जो है 15 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये कितना आएगा, लगभग का बात करें, ये 15 अगर नहीं भी आता है तो इसे मान लें 15 मीटर पर सेकंड मान ले। और इसे जो है देखिए अब 36 किलोमीटर को हल करेंगे, ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे 5/18 से भागा देंगे या गुना करेंगे, तो ये जो है 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा।
तो इसे लिख देते हैं, ये जो है सो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये जो है सो मीटर प्रति सेकंड में जो है सो यहाँ लिख देते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो देखिए अब हमें आगे बोलता है कि इसका जो है सो क्या निकालें, दूरी निकालें, कि सबसे अधिक कौन सा कार जो है सो दूरी तय किया। सबसे पहले इसके ग्राफ में हम थोड़ा सा डिसीजन करते हैं। देखिए कार जो है सो देखिए अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसका प्रारंभिक चाल कितना हुआ। तो देखिए प्रारंभिक चाल इसमें लिखते हैं। देखिए इसका प्रारंभिक चाल जो है सो, प्रारंभिक चाल जब ये चलना शुरू किया मीटर प्रति सेकंड में, जब हमने इसे कन्वर्ट किया तो ये हुआ 15 मीटर लगभग में आया। और दूसरी कार का, ये पहला कार का लिखते हैं, और समय जो है सो पहला कार का कितना लिया, ये जो है सो पहला कार का है, और ये जो है सो समय जो है सो टाइम लिया 5 सेकेंड। और दूसरा कार का जो है सो देखिए, ये जो है सो इसका प्रारंभिक वेग जो है सो 10 मीटर प्रति सेकेंड आया, और समय जो है सो टी जो है सो 10 सेकेंड इसे रुकने में लग गया। तो देखिए ग्राफ में जो है सो नीचे वाला जो होता है एक्स अक्ष पर, ये जो है सो क्या होता है, इसमें समय को लिखा जाता है, और समय को क्या चीज़ में लेंगे, सेकेंड में लेंगे। और ये जो है सो जो वाई अक्ष होता है, इस पर जो है सो हम चाल को लेंगे, तो चाल लिख लेते हैं यहाँ, चाल को लेंगे, और ये जो है सो मीटर प्रति सेकेंड में होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है सो 15 बिंदु है, मान ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नीचे वाला 10 है, क्योंकि समय कितना है 10 सेकंड का बात किया हुआ है, तो एक सेकंड का अंतर है। अब ये जो है सो ये 15 होगा, क्योंकि ये जो सो 15 हमें 15 क्या है, 15 जो है सो 15 मीटर हमें दूरी ये जो है सो चाल से जा रहा था, तो इसे हम 15 भागों में बांट देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये जाके हो गया 15। तो देखिए जब जो थी गाड़ी, उसका प्रारंभिक वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो समय कितना लगा, 5 सेकंड लगा। यानी कि जब ये यहाँ था तो इसका समय यहाँ था, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो इसका समय 5 सेकंड लगा। तो ये बिंदु को मिला देते हैं। तो देखिए इस बिंदु को मिलाते हैं, देखिए इस बिंदु को मिला दें। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कार। देखिए दूसरा कार जो है सो प्रारंभिक वेग इसका 10 मीटर प्रति सेकंड था, तो समय कितना था, 10 सेकंड था। तो देखिए 10 यहाँ था, तो इसका समय जो 10 सेकंड था, तो इसको इस बिंदु से मिला देते हैं। देखिए इस बिंदु से मिला दिए। तो देखिए अब हमें इससे क्या करना है, ये जो सो हमें 2 त्रिभुज मिल गया। देखिए इसका नामांकन कर देते हैं ए ओ, और इसे जो है सो इस बिंदु को बी, और ये सी, और ये डी। ठीक है, तो ए ओ बी और देखिए सी ओ डी, तो हमें जो है सो 2 त्रिभुज प्राप्त हुआ। तो देखिए दूरी, अब हमें क्या प्राप्त करना है, दूरी। तो कौन सा कार जो है सो अधिक दूरी तय किया, ये प्राप्त करना है। तो दूरी प्राप्त करने के लिए हम पहले जो है सो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे, और त्रिभुज फिर सी ओ डी का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, त्रिभुज लिखते हैं, जो पहला कार है उसके लिए लिखते हैं ये साइड। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 और आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2, और देखिए इसका आधार जो है पहला कार का ए ओ बी, त्रिभुज हम ए ओ बी का देख रहे हैं, तो इसका आधार कितना है, 1 2 3 4 5 है। तो आधार कितना हुआ, ये 5 सेकेंड। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये ऊंचाई हुआ। तो ऊंचाई देखिए 1 से लेकर 15 तक है, तो ये 15 हुआ। तो यहाँ इसे 15 लिख देते हैं। तो देखिए अब आगे इसे देखते हैं। देखिए ये आगे 1/2 और ये 15 5 75, और इसे जो सो इससे भागा देंगे, तो ये हमें जो सो प्राप्त होता है 37.5 मीटर। ये हमें प्राप्त हुआ। क्या दूरी हमें प्राप्त हुआ, तो इसे मीटर लिखेंगे। तो लिखते हैं दूरी, हम दूरी निकाल रहे हैं इसलिए मीटर में लिखेंगे। तो दूरी S बराबर जो है सो 37.5 मीटर प्राप्त हुआ। अब देखिए दूसरा कार के लिए देखते हैं। दूसरा कार के लिए देखिए त्रिभुज, देखिए कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए। देखिए ओ सी डी लिखते हैं, त्रिभुज सी ओ डी
का क्षेत्रफल, COD का क्षेत्रफल। तो देखिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए इसमें आधार कितना हुआ, 0 से लेकर 10 तक। तो 1/2 आधार कितना हुआ 10, और ऊंचाई देखिए 1 से लेकर 10 तक, तो ऊंचाई भी 10 हुआ। अब इसे जो आगे हल करते हैं तो ये 10 का इंटू 10 100 आ गया, और इसे काटते हैं तो ये जो है सो हमें 50 मीटर प्राप्त हुआ। तो देखिए दूरी बराबर लिख देते हैं, दूरी बराबर 50 मीटर। तो देखिए पहला कार जो है सो 37 मीटर दूरी प्राप्त करता है, परंतु दूसरा कार जो है सो 50 मीटर का दूरी प्राप्त करता है। तो देखिए कौन सा कार जो है सो स्पीड निकला, कौन सा कार सबसे अधिक दूरी प्राप्त किया, तो जो है सो देख लीजिए ये जो बी वाला कार जो है सो, देखिए ये कार जो है सो बी, जो त्रिभुज COD से जो हमें प्राप्त हुआ, ये जो है सो अधिक दूरी प्राप्त किया। तो हम लिख लेते हैं कार, जो दूसरी कार हुआ लिखते हैं दूसरा कार अधिक दूरी तय करेगा, अधिक दूरी तय करेगा। कितना अधिक दूरी तय करता है, 50 मीटर। यानी कि इससे जो है सो 37 में 50 माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना। लेकिन देखा जाए तो ये जो सो 50 मीटर का दूरी प्राप्त किया और ये तय किया, तो यानी कि ये जो है सो अधिक दूरी। अगला प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 6 है, वो कहता है 3 वस्तु A, B और C के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। तो देखिए हमने यहाँ जो है सो अलग से ग्राफ बनाने हैं। तो देखिए इसमें A, B, C 3 वस्तु है, और जो है सो किस प्रकार से कौन वस्तु है ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कहता है, तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। तो देखिए जो A है, B और C, ये तीनों में से वस्तु जो है सो कौन सबसे अधिक गतिमान है, ये हमें पूछा जा रहा है, तीव्र गति से गतिमान है। तो देखिए ये हमने जो है सो जब हम अध्याय पढ़ रहे थे तो हम इसमें पढ़ चुके हैं कि जिसका जो है ढलान जो है, जिसका अधिक रहेगा YH के और ढलान जिसका अधिक रहेगा वो सबसे अधिक तीव्र वेग से जाएगा। ठीक है, वो सबसे अधिक तीव्र वेग में होगा। तो देखते हैं यहाँ सबसे अधिक ढलान जो है सो किसका है। देखिए बिंदु जो B वस्तु है इसका सबसे ढलान जो है सो सबसे अधिक है। तो देखिए हम यहाँ लिखे हैं कि तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। तो लिखें B का ग्राफ सबसे अधिक खड़ा है, किसकी ओर खड़ा है, यानी कि ढलान सबसे अधिक किसकी ओर खड़ा है। देखिए B का जो है सो सबसे ओर खड़ा जो है सो किसकी ओर सबसे ज़्यादा है, YH के और ज़्यादा है खड़ा है, अर्थात B की चाल सबसे अधिक है, और इसलिए C सबसे अधिक तेज़ी से, यहाँ जो होगा जो B होगा, B जो है सो सबसे अधिक तेज़ी से चल रहा है। तो देखिए B सबसे अधिक तेज़ी से चल रहा है, ये होगा। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं, जो इसमें B जो सो प्रश्न संख्या जो इसका 2 दिया हुआ है 6 का। तो देखिए क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे। तो देखिए ये जो तीनों वस्तु जो A, B और C है, वो तीनों वस्तु जो चल रही है तीनों एक ही बिंदु पर क्या सड़क पर होगा। तो ऐसा आप तो पहली बात तो ग्राफ में भी देख के बता सकते हैं कि ये तीनों वस्तु जो है सो एक ही बिंदु पर कभी नहीं आएगा। देखिए जब जो है सो A और B मिल रही है तब जो है सो C नहीं मिल रही है, और जब A और C मिल रहा है तो B नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ हम इसी प्रकार से लिख दिए हैं, नहीं क्योंकि A और B, देखिए A और B के मिलने का समय, A और B का मिलने का समय B और C के मिलने का समय और C और A के मिलने के समय अलग अलग है। देखिए A और B के मिलने का समय अलग अलग है, और A और C का मिलने का भी समय अलग अलग है। उनके मिलने के स्थान भी भिन्न भिन्न है, तो एक ही बिंदु पर तीनों नहीं मिल सकता है। अब चलिए आगे देखते हैं इसका जो C जो प्रश्न करता है, ये जिस समय C A से गुजरती है उस समय तक C कितनी दूरी तय कर लेती है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, जिस समय B A से गुजरती है। देखिए B जो है A से जब गुजर रही है तब C जो है सो कितनी दूरी तय कर लेती है। तो देखिए जब B जो है C से क्या हो रही है, A जो है सो B से गुजर रही है,
तो यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ आता है सी में, तो सी जो है सो कितना दूरी तय कर ले, तो इससे लंबवत लेते हैं हम, तो ये जो सो 8 पर आता है। और देखिए बी जो है सी जो है सो यहाँ कौन बिंदु से चलना शुरू हुआ है, 2 से शुरू हुआ है, 2 से शुरू हुआ है। तो 8 में से इसका प्रारंभिक वेग 2 था, 2 मीटर और 2 किलोमीटर था, और इसका अंतिम वेग क्या हुआ 8 किलोमीटर। तो प्रारंभिक वेग में हम अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को माइनस कर देते हैं। तो देखिए 6 यानी कि 8 में से 2 माइनस कर दें तो 6 किलोमीटर, यानी कि जो सी बिंदु जो है सी वो जो सो 8 किलोमीटर चलती है। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। जिस समय बी और बी सी से गुजरती है, बी देखिए बी जो है सी से क्या हो रही है, गुजर रही है। बी जो है देखिए इस बिंदु पर जो है सो बी जो है सी से गुजरती है, बी सी से गुजरती है। उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेती है, कितनी दूरी तय कर लेती है, बी जो है सो सी से गुजरती है। देखिए बी जो है किससे गुजर रही है, बी जो है सो सी से गुजर रही है। देख सकते हैं आप, बी जो है देखिए बी का ये गया हुआ है और सी का ये गया हुआ है, तो बी जो है सो सी से गुजरती है। उस समय कितनी दूरी ये जो है सो तय कर लेती है। तो देखिए इससे एक लंबवत लेते हैं, और सी हम बात किसका हो रहा है, सी, तो सी उस समय तक कितनी दूरी तय कर लेती है, सी जो है सो कितनी दूरी। तो देखिए यहाँ से लंबवत खींचते हैं तो इसका अंतिम वेग 6 मीटर और ये प्रारंभिक वेग 0 था, तो ये जो है सो 6 मीटर का दूरी तय कर लेती है। तो देखिए यहाँ लिख दिए दूरी 6 मीटर तय कर लेती है। अब इसका अगला प्रश्न जो 7 है 7, उसे अब देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है 20 मीटर की ऊंचाई से कोई वस्तु जो है 20 मीटर की ऊंचाई से क्या हो रहा है, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जा रहा है। कोई गेंद है उसे 20 मीटर की ऊंचाई से क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। अति उसका वेग जो सो 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, तो यह किस वेग से धरातल से टकराती है, कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। तो देखिए इसे हल करते हैं। देखिए एक वस्तु है, ये क्या है, बॉल है, यहाँ से इसे किया जाता है ऊपर से नीचे गिराया जाता है, ठीक है। तो ये 20 मीटर ऊंचाई से, यानी कि ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जो इसका ऊंचाई जो है कितना है, 20 मीटर है। तो लिख देते हैं 20 मीटर ऊंचाई है। मान लें ए बिंदु है और ये जो है बी बिंदु, और 20 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। गिराया जाता है, उसका त्वरण जो है कितना प्राप्त हो जाता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, और एक समान त्वरण दर से बढ़ता है। और तो यह किस वेग से धरातल से, तो इसका अंतिम वेग यहाँ जिस वेग से गिरेगी ये वेग क्या होने वाला है, यही हमें पूछा जा रहा है। देखिए प्रारंभिक वेग तो इसका 0 होगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है गिरने का, तो 0 होगा। और कितने समय वह धरातल से टकराती है, कितना समय के बाद जो है सो धरातल से टकराती है। तो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। देखिए दिया है प्रारंभिक वेग, क्या दिया हुआ हमारा, प्रारंभिक वेग क्या होगा हमारा, 0 मीटर, प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड। और देखिए अंतिम वेग हमें प्राप्त करना है, तो लिख लेते हैं अंतिम वेग जो भी जो है ये हमें प्राप्त करना है। और त्वरण हमें कितना दिया हुआ है, त्वरण जो है सो ए बराबर जो है सो 10 मीटर प्रति सेकेंड, और दूरी कितना, ऊंचाई ही दूरी है, क्या है, ऊंचाई दूरी है। तो दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी एस बराबर की एच लिख सकते हैं, ऊंचाई और दूरी बराबर हुआ। देखिए अगर इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ये ऊंचाई होता, और अगर सड़क में अगर इस प्रकार से देखते हैं तो क्या होता है, ये इसका दूरी होता है। तो ये 20 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए हमें क्या प्राप्त करना है, टाइम प्राप्त करना है, समय टी निकालना है। तो चलिए हम पहले सूत्र लगाते हैं। गति का दूसरा सूत्र जो होता है, दूसरा समीकरण, उससे हम निकालते हैं। देखिए एस बराबर, देखिए गति का दूसरा समीकरण से नहीं होगा, ये जो है सो गति का तीसरा समीकरण से होगा। देखिए 2as बराबर v² माइनस u²। देखिए इसमें a ये त्वरण, s दूरी, और v जो है सो अंतिम वेग, और u प्रारंभिक वेग। तो हमें क्या निकालना है, पहले अंतिम वेग, यहाँ किस वेग से टकराती है ये हमें पहले निकालना है, तो ये निकालना है। तो देखिए 2as ये इधर माइनस में, ये आएगी तो प्लस में हो जाएगा, और ये v पर 2 ए त्वरण कितना दिया हमारे पास, 10 मीटर, और s कितना दिया हुआ है, जो हमारे पास दूरी जो था, ऊंचाई जो है सो ये जो है सो 20 मीटर होगा, और प्लस ये जो इधर था ये u कितना दिया हुआ है, 0 मीटर प्रति सेकेंड, और भी हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका हल। तो देखिए ये हो जाएगा 20 और 20, ये जो सो 400 हो जाएगा,
और ये v पर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो 400 पर अंडर रूट और v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो इसका अंतिम वेग जो होगा ये 20 मीटर पर सेकेंड होगा, और जो 20 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जो है सो धरातल से टकराएगा। अब देखते हैं इसका समय। तो गति के प्रथम समीकरण से हम निकालते हैं v बराबर u प्लस at। तो देखिए v हमारा कितना दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो हमें निकालना क्या है टाइम। तो v ये इधर क्या है माइनस प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और ये क्या हुआ ये जो गुना में इधर आएगा तो भागा में, और ये ऐसे हो जाएगा। तो देखिए v कितना है हमारे पास 20 मीटर, और u कितना है 0 मीटर प्रति सेकेंड, तो 0 ठीक है, और त्वरण कितना था 10, तो टाइम। तो देखिए t बराबर क्या होगा 20/10, और इसे हल किए तो t बराबर कितना होगा, t बराबर लिखते हैं 2 सेकेंड। तो समय लिखते हैं, अब समय जो समय प्राप्त हुआ लिखते हैं समय t बराबर 2 सेकेंड, और अंतिम वेग v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या जो 8 है, किसी कार का चाल समय ग्राफ 8 पॉइंट इतना में 12 में दिया हुआ है, 8.12 में दर्शाया गया है। देखिए तो इसमें हमें 3 क्वेश्चन पूछता है, ये जो है 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला यहाँ नीचे जो समय दिया हुआ है और ये चाल दिया हुआ है, और ये सेकेंड में और ये मीटर प्रति सेकेंड में। तो देखिए बोलता है पहले 4 सेकेंड में कार कितनी दूरी तय करती है, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को समय ग्राफ में छायांकित क्षेत्रफल दर्शाइए। देखिए ये क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल सिर्फ हमें जो है सो दर्शाने बोल रहा है। तो देखिए 4 सेकंड, अगले कितने बोल रहा है 4 सेकंड में, तो देखिए 4 सेकंड का बात हो रहा है। तो देखिए इस यहाँ से जो है सो क्या करते हैं, इसे जो है सो इस छायांकित भाग को जो है सो पूरा इसे रंग देते हैं, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए इसमें कितना बहुत सारा घन बन रहा है, तो जितना सारा घन है उस घन को क्या करेंगे गिन के उतना से गुना कर देंगे। तो एक क्षेत्रफल का तो हमें एक घन का क्षेत्रफल हमें पता है, तो उतने जितना रहेगा उतना क्षेत्रफल को हम गिन के गुना कर देंगे, तो वो हमारा क्या होगा दूरी निकल जाएगा। और ये जो सो छायांकित भाग जो इसका होगा ये होगा, ये 4 से जो लंबवत होगा यही इसका छायांकित भाग होगा। देखिए अब दूसरा प्रश्न कहता है इसका ग्राफ का कौन सा भाग कार के एक समान गति को दर्शाता है। तो देखिए 6 मीटर, देखिए 6 सेकंड के बाद आप देख सकते हैं ये जो है सो एक समान चाल यहाँ से क्या होने लगा चलने लगा। देखिए जब x अक्ष के समांतर हो गया, जब x अक्ष के समांतर होता है तो ये जो है सो क्या होगा एक समान चाल से होगा। तो देखिए 6 सेकंड से क्या हुआ, ये एक समान चाल से क्या हुआ, ये जो आप लिख सकते हैं कि 6 सेकंड से एक समान चाल से ये जो है सो क्या हुआ एक समान चाल से गति को दर्शा रहा है, ठीक है। अब इसका अगला प्रश्न जो है सो 9% जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दे। तो देखिए इसके लिए सो सबसे पहले हमें जो सो शॉर्ट में समझना होगा थोड़ा सा, इसके बाद उदाहरण भी वही होगा। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न कहता है कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग क्या हो शून्य हो। देखिए कोई वस्तु जो उसका क्या हो, कोई वस्तु जो उसका जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु जो है सो ए पॉइंट से गिराया जाता है, यानी कि यहाँ से कोई वस्तु को क्या किया जाता है गिराया जाता है, या तो बोल सकते हैं नीचे से जो है सो फेंका जाता है, ठीक है। कोई वस्तु को क्या किया जाता है फेंका जाता है। तो देखिए यहाँ से जब फेंका जाता है कोई वस्तु के, तब वो जो है सो बी, इसे बी पॉइंट मान लें और इसे ए पॉइंट, तो ए पॉइंट से फेंका जाता है बी पॉइंट तक, ठीक है। तो यहाँ से जो है सो वो त्वरण क्या करता है, उसका जो है सो एक निश्चित त्वरण से जाता है, गुरुत्वाकर्षीय त्वरण से जाता है, जिसका जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, स्क्वायर होता है। ये जो है सो पृथ्वी पर जो सो गुरुत्वाकर्षीय त्वरण का मान है। तो जो है सो इसका त्वरण क्या है, ये जो है सो त्वरण जी का मान जो है सो एक नियत है, ये वस्तु में हमेशा लगेगा ही लगेगा। जब कोई भी वस्तु को आप ऊपर फेंकेंगे तो इतना त्वरण से जो है सो क्या करेगा वस्तु को अपनी ओर आकर्षित जरूर करेगा। पृथ्वी जरूर से जरूर क्या ये करना ही इसको पड़ेगा, क्योंकि ये जो है सो प्रूफ हो चुका है। तो देखिए ये हुआ, लेकिन एक निश्चित यहाँ देखिए यहाँ से प्रारंभिक वेग, तो इसका जितना वेग से आप मान लें कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आपने क्या किया इसे फेंका, तो यहाँ से प्रारंभिक वेग इसका 10 मीटर प्रति सेकंड हो सकता है, लेकिन अंतिम वेग क्या हो जाएगा यहाँ जाके वेग इसका क्या हो जाता है शून्य हो जाएगा, वेग शून्य हो जाएगा, यानी कि इसका वेग तो शून्य हो गया। तो हमें वही तो बोल रहा है कि
परंतु वेग शून्य हो तो वेग एक जगह बी पॉइंट पर शून्य हो जा रहा है, परंतु त्वरण क्या हो, नियत रह रहा है। त्वरण हमेशा क्या हो रहा है, नियत रह रहा है। त्वरण कभी क्या कम बेसी हो रहा है इसमें नहीं, ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ही जो अपने ओर आकर्षित करेगा। तो चलिए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो। कोई वस्तु जो है, जैसे देखिए एक समान वृत्तीय पथ का देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु जो है एक समान चाल से क्या कर रही है, देखिए फिर से पढ़ते हैं। कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो। तो देखिए कोई वस्तु जो है सो एक समान चाल से कब गति करता है, देखिए वृत्तीय पथ जो होता है उसमें जो है सो गति जो होता है एक समान होता है, क्योंकि इसका प्रत्येक बिंदु पर जो है सो दिशा जो है सो हर पल बदलते रहता है। अगर इस पर स्पष्ट बिंदु खींचा जाए तो ये क्या होगा, एक इस प्रकार से जो है सो यानी कि इस दिशा में कर, देखिए कोई वस्तु को मान ले कि एक पत्थर को आप गोल गोल घुमा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखता होगा किस प्रकार हो रहा है, गोल गोल घुमा रहे हैं तो क्या होगा, एक जो है सो उसे आप छोड़ देंगे तो एक इस प्रकार से निकल जाएगा, वो एक लंबवत देते हुए इस प्रकार से निकल जाएगा। स्पष्ट रेखा अगर वृत्त का खींचेंगे तो उसी प्रकार से क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये जो है सो इसका क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। अभिकेंद्रीय बल होता है तो अभिकेंद्रीय बल के कारण ही क्या होता है, ये जो है सो एक निश्चित पथ पर क्या करता है, पूरा जो है सो त्वरित होता है और एक समान चाल से क्या होता है, ये चलता है। तो ये प्रश्न भी सेम है। कोई वस्तु निश्चित दिशा में गति कर रही है तो तथा त्वरण उसके क्या होगा, लंबवत होगा। तो देखिए वही एक समान चाल से कर रहा है तो ये लंबवत होगा। ये प्रश्न जो है सो सेम है। अब इसका अगला प्रश्न संख्या जो 10 है उसे देखते हैं। देखिए कहता है एक कृत्रिम उपग्रह जिसका त्रिज्या जो है सो 4250 किलोमीटर की त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसका चाल का परिकल्पना कीजिए। तो इसका जो है सो हमें चाल निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लें। दिया है वृत्त का जो है सो त्रिज्या दिया हुआ है 42,250 मीटर 50 किलोमीटर दिया हुआ है और समय जो है सो 24 घंटा। तो हमें चाल प्राप्त करना है। तो वृत्त का बात हो रहा है, तो वृत्त का बात हो रहा है यानी कि ये जो सो दूरी जो पूरा तय करेगा ये परिधि के बराबर करेगा। तो हम लिखते हैं चाल बराबर क्या होगा, दूरी यानी कि 2πr बटे टाइम कितना लग रहा है हमें, 24 घंटा लग रहा है। तो 24 घंटा। देखिए इसमें सो एक कठिनाई है, इसे जो है सो किलोमीटर में रहने देना, हमें जो है सो जो इसका यूनिट प्राप्त करना है ये किलोमीटर सेकेंड में प्राप्त करना है। तो किलोमीटर को नहीं छेड़ना है, ये जो है सो जो समय दिया हुआ इसे हम सिर्फ सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखते जाइए कैसे करेंगे। देखिए ये जो समय जो है इसे हम पहले कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंड में, ठीक है। तो देखिए इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये 24, देखिए 24 कितना है, 24 घंटा है। तो ये देखिए एक घंटा में कितना होता है, 60 सेकेंड। एक घंटा में जो है सो एक मिनट में जो है सो 60 सेकेंड होता है। तो एक मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 60 मिनट में 60 से हम गुना कर देंगे तो उतना सेकंड प्राप्त हो जाएगा। अब उतना सेकंड प्राप्त हो गया और 24 में इसको गुना कर देते हैं। देखिए इस प्रकार इसको गुना कर देते हैं और इससे गुना करेंगे तो इतना आ जाता है, इकाई दाएँ सिकड़ा 1000 10,000 यानी कि 86,400 सेकेंड हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, सेकेंड प्राप्त हो गया, ठीक है। टाइम 24 घंटा के 24 घंटा बराबर इतना सेकेंड होता है, ठीक है। अब चलिए इसका जो सो हम चाल निकालते हैं। तो देखिए चाल बराबर क्या हुआ, 2π/22 और ये कितना है, आर कितना दिया हुआ हमें 42,250 किलोमीटर और ये कितना दिया हुआ हमारे पास, जो टाइम जो था, समय को नीचे लिखना है। ये टाइम जो था हमारे पास दिया हुआ 86,4 एक यहाँ 1 सुना हो गया, इस प्रकार से होगा। अब जो इसे हम जो हल करते हैं तो हमें जो सो प्राप्त होता है कितना, 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। तो चाल हमें जो है सो इतना प्राप्त हो गया। तो लिखते हैं चाल बराबर जो है सो प्राप्त हुआ हमें 3.07 किलोमीटर प्रति किलोमीटर सेकेंड हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि इसे हमने जो है सो सेकेंड में कन्वर्ट किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल पर इसी प्रकार का वीडियो अपलोड हम करते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।